ये आपके लाइफ का लाइक आई सेड सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशियल डिसीजन होने वाला है. आई डोंट नो हु आई एम विदाउट माई जॉब. डोंट वेट फॉर टुमारो बिकॉज कल किसी ने भी नहीं देखा है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टैंड लेना है तो एकदम ऐसे बहुत ही हार्श वे में रूड वे में लो. इट इज यू एज अ कपल अगेंस्ट द प्रॉब्लम. इट इज नॉट यू अगेंस्ट ईच अदर. अगर तू क्या करेगी शहर में यार, छोड़ अपना जॉब, आजा टाउन में. ये होता है टॉक्सिसिटी. Hey guys, hi, what's up? My name is Rukma. Welcome back to my YouTube channel. I know it's been a hot while. काफी टाइम हो गया था मैंने कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड नहीं किया था. Yes, I was uploading shorts and all, but मैं बीच में अपने होम टाउन गई थी, which is कोलकाता, and then I've come back and you know I'm again traveling to office and all of that is happening. So finally I thought आज work from home किया मैंने. I just logged off and सोचा कि एक वीडियो definitely बनाना चाहिए because it's really been a while and I feel like वो कनेक्शन ना खो जाता है अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड नहीं होता है. शॉर्ट्स के थ्रू ऑफ कोर्स यू गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड काफी रीच मिल जाता है, बट द ट्रू कनेक्शन आई स्टिल फील लॉन्ग फॉर्म वीडियो से ही बिल्ड हो पाता है. आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही डिफरेंट है. इसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूंगी मैं. इनफैक्ट बहुत ज्यादा मैं एडिटिंग भी नहीं करना चाहती. लाइक यू हैव रेड फ्रॉम द टाइटल, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट थिंग्स दैट आई हैव लर्न्ड इन माय 20s. So I'm 30 plus as of today. I'm turning 31 in October. And there have been a lot of things that I've learned in my 20s. Now obviously I can't cover each and everything that my 20s have taught me, but I've tried to incorporate a lot of pointers. So 15 points आज मैं cover करूँगी इस वीडियो में. And अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिखाया, मुझे सपोर्ट किया, इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, डेफिनेटली मैं इसके और भी पार्ट्स आप लोगों के लिए शेयर करूंगी. Why I'm making this video is because I have seen from my statistics, my YouTube statistics, that a lot of you all who watch my videos are in that age band of like 20 to 25. Then a lot of you are from 25 to 30. So I thought ki it's gonna be fun talking about things that I've learned in my 20s. So that's all that we're gonna talk about today. Without any further ado, let's get started. All right, सबसे पहले जो point मैं cover करने वाली हूँ is about the fact that nobody can take away your knowledge from you. अगर आप देखने जाओगे, people might break your heart, people might take away your job from you, कुछ politics करके, कुछ गलत करके, किसी ने आपका job छीन लिया, किसी वजह से शायद आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ, या फिर किसी और ने आपका सीट खा लिया, पैसे देके and all of that. लेकिन आपका जो नॉलेज है, जो नॉलेज आप एक्वायर करते हो, जो पढ़ाई आप करते हो, जो आपका जो informational knowledge है about your domain and also domains that are related to it, because देखो every day there are so many advancements in technology and lot of new things are coming up. So जितना आप खुद को उन सारी चीज़ों के बारे में equip करोगे, उन चीज़ों के बारे में understanding अपना ग्रो करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपके दिमाग के अंदर जो है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. उस पे एक ही इंसान का हक होता है जो कि आप खुद होते हो. सो हमेशा अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, हमेशा अपना नॉलेज एनहांस करने की कोशिश कीजिए. इट्स रियली गोना हेल्प यू इन लाइफ. द सेकंड पॉइंट व्हिच आई एम गोना टॉक टू यू गाइस अबाउट टुडे इज दैट it's gonna sound funny, it's gonna sound hilarious, but I'm gonna say it because this video is gonna be raw and I really want to keep it real and talk to you guys about real things, okay? Second point is that heartbreaks are good. Trust me, heartbreaks are good for you. अगर आपके 20s में ना आपके of course multiple heartbreaks हो सकते हैं, but at least one heartbreak अगर आपको हुआ है, like whether you have been ditched or whether it's you who had to break up due to some reason. जब भी कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, दुख तो होता ही है ना, चाहे उसका रीजन जो भी हो. ऑफ कोर्स अनलेस इट्स लाइक अ ह्यूजली टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ पे आपको खुशी हो रही है कि चलो भाई ये तो गया मेरे लाइफ से, वो अलग सिचुएशन हो जाता है. बट अदरवाइज जो भी अच्छे प्यारे स्वीट रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी ना किसी वजह से जब खत्म होते हैं, लाइक लेट्स से आजकल के सिनेरियो में अगर देख ले, सो वन कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस. वन रीजन ऑफ अ ब्रेकअप कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस. सेकेंड कैन बी दैट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल अराउंड यू. आप किसी को देखोगे जो कि आपके पार्टनर से ज्यादा हैंडसम है या ज्यादा कमाता है, किसी लोगों को दिलचस्पी हो सकती है उस बात में, दे माइट फील अट्रैक्टेड एंड ऑल. सो ऑप्शंस की वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं. थर्ड रीजन कैन बी दैट पेरेंट्स डोंट ऑलवेज सपोर्ट योर डिसीजन एंड हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, किसी से शादी नहीं करना चाहते. सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ब्रेकअप्स के, बट ब्रेकअप्स आर पेनफुल. लेट्स जस्ट से दैट, राइट? नाउ ब्रेकअप्स आर पेनफुल, अग्री. जब ब्रेकअप होता है ना, उसके बाद के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 साल, 1 साल, 6 महीने बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू गेट ओवर द पर्सन or to get over that feeling कि I am single again, मैं अकेले हूँ या अकेली हूँ, whatever it is. I personally feel like why I'm saying breakups are good or heartbreaks are good rather is that heartbreaks
ट्रांसफॉर्म यू, दे टीच यू अ लॉट, यू नो। आप ना खुद से प्यार करना सीखते हो जब कोई आपको छोड़ के जाता है, या फिर जब आप किसी को छोड़ते हो फॉर वट एवर रीजन। अगर किसी ने आपको कॉन्स्टेंटली दुख पहुंचाया है एंड आप उसको अपनी लाइफ से हटा के आगे बढ़ते हो, तो आप खुद से प्यार करना सीखते हो, आप अपने फैमिली से प्यार करना सीखते हो। हम क्या करते हैं ना, हम बहुत बार वी गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू आवर बॉयफ्रेंड, आवर गर्लफ्रेंड, आवर पार्टनर, आवर स्पाउस, एंड वी फॉरगेट दैट वी आल्सो हैव अ फैमिली बैक होम जो हमसे प्यार करती है, जिन्होंने हमें लिटरली रेज किया है, जिन्होंने लिटरली हमें सब कुछ दिया है, पूरा फाउंडेशन हमारे लिए बिल्ड किया है ताकि हम लाइफ में कुछ बन सके। हम उन्हीं को पीछे छोड़ के ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बट आई थिंक वेन यू हैव अ हार्ट ब्रेक, यू रियलाइज कि नहीं, कॉन्स्टेंटली जो आपके साथ था वो आपकी फैमिली थी, आपके सिबलिंग्स थे, आपके दोस्त थे। सो हार्ट ब्रेक्स आर गुड, दे हेल्प चेंज यू इंटरनली। बहुत लोग हार्ट ब्रेक्स के बाद अपना पढ़ाई सीरियसली ले लेते हैं। लाइक इफ यू हैव सीन शादी में जरूर आना, यू सॉ हाउ राजकुमार ट्रांसफॉर्म्ड, लाइक वो एक क्लर्क से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है। ऑफ कोर्स a little bizarre, a little unrealistic, yes, but do you think these things don't happen in real life? Of course they happen in real life. People really want to change after a heartbreak because उनको टाइम मिल जाता है। जितना टाइम वो अपने पार्टनर को देते थे, वो टाइम अभी उनको खुद पे स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। So people start studying more, researching more, they go out to the gym, they work out more, and they sometimes also become really really successful. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू केसेस जहाँ पे हार्ट ब्रेक से इंसान बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होकर डाउन हिल चला जाता है। ऑफ कोर्स दो सिनेरियोज आर देयर एंड एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, बट आई पर्सनली फील दैट अगर 20s में हार्ट ब्रेक हो रहा है आपको, किसी ने आपको छोड़ा है, या आपके लाइफ में वो ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप किसी से भी गेट ओवर नहीं कर पाए हो, ट्रस्ट मी, आज आपको बुरा लग रहा है, आज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आगे जाके ये सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा पर्सनल ग्रोथ एंड्योर करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। हमारे अंदर ना एक सिक्स सेंस होता है। हम बोलते हैं कि women have sixth sense, but I feel like even men have it. They might not want to acknowledge it, might not be able to catch on to it, but women of course are better with their sixth sense. So हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ना एक इंस्टिंक्ट होता है, एक सिक्स सेंस होता है जो हमारा सोल हमसे बात करता है। सो लेट्स से वी आर गेटिंग इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, या फिर लेट्स से हम वाया अ डेटिंग ऐप किसी से मिलने गए एंड पहले दिन से ही हमें बहुत एक ऑफ वाइब लग रहा है, या फिर लेट्स से एक जॉब में गए जहाँ पे द वे पीपल आर लुकिंग एट यू इज लाइक वेरी वियर्ड, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, आपको यूनिवर्स या आप खुद को साइंस देते हो दैट यू नॉट कंफर्टेबल और नॉट हैप्पी विद समथिंग। सो ऑलवेज लिसन टू दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट और ऑलवेज दैट इज गोइंग टू बी एक्यूरेट, बट 90% से लेके 99% ऑफ टाइम्स आई फील लाइक आवर इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज राइट। ये मेरे साथ भी पर्सनली हो चुका है कि इफ आई हैव मेट अ पर्सन, मेट अ गाय और गॉन टू अ प्लेस और कहीं पे भी, लाइक इवन एट वर्क, अगर मुझे ना वाइब्स अच्छे नहीं मिले, पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिली, कुछ ऑफ लगा, तो अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि अगर मैं उससे निकल पाई हूँ तो वो मेरे खुद के भलाई के लिए ही हुआ है। दैट्स ऑलवेज बीन फॉर माई ओन गुड। सो ऑलवेज लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। आई फील लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑफन नेग्लेक्ट इट, वी ऑफन इग्नोर इट। वी फील लाइक कि नहीं यार, ठीक है ना, जाने दो, मुझे ऐसा फील हो रहा है तो क्या, अच्छा ही कुछ निकल के आएगा। लेकिन नहीं, ऑप्टिमिज्म इज गुड बट नॉट ऑलवेज। The next point that I'm going to talk to you guys about, oh my god, it's very very crucial. Please listen to me carefully. Just because a person is sweet to you doesn't make that person a good human being. And just because a person is being rude or let's say indifferent about you doesn't make that person a bad person. I am telling this to you from my personal experience that there have been people, who have been very sweet to me, okay, very sweet, very kind, हमेशा एकदम आके एकदम मेरे को एकदम पेडेस्टल पे चढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, but then मैं जाके देखूंगी that no, they don't mean well for me. उनका कभी भी मेरे लिए इंटेंशन सही नहीं था। And I've also seen that there have been some people जो पहले एक दो मीटिंग्स में शायद थोड़े से इंडिफरेंट रहे हैं मेरे से, इंडिफरेंट भी नहीं बोलूंगी, शायद मे बी उतना हम लोग का लाइक कॉन्वर्सेशन या ऐसा कुछ नहीं हुआ, या दे हैव नॉट बीन लाइक ओवरली स्वीट विथ मी, बट जैसे हम लोग का बॉन्ड, जैसे हम लोग का रिश्ता आगे बढ़ता चला गया, आई रियलाइज दैट दे आर मच मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स देन द पीपल हु हैव बीन सो स्वीट टू मी, सो ऑलवेज कीप अ वॉच आउट फॉर पीपल हु आर बीइंग एक्सेसिवली स्वीट,
with you. I think they have some hidden intention behind that, and ऐसे लोगों से please बच के रहो. Be very careful of such people. Another thing that I have learned in my 20s has been that travel is an investment. I've traveled a lot since my marriage, and with my husband Vivek, मैंने बहुत सारे trips लिए हैं, बहुत सारे travel vlogs भी आपको मेरे channel पे मिलेंगे, and I feel like yes, they are expensive. Travel plan करना काफी expensive होता है, and मैं and Vivek ना both of us are like very bougie like that. मतलब हम लोग ना hotels पे ही like per day minimum 5,000 6,000 खर्चा करते हैं, because देखो आई एम नॉट सेइंग कि उसके नीचे वाले होटल्स खराब होते हैं ऐसा कुछ, बट हमें एक तो लग्जूरियस स्टेज बहुत पसंद है, एंड सेकेंडली जो भी रूम के इंटीरियर्स होते हैं ना, थोड़ा सा भी कहीं पे मैंने देखा कि या विवेक ने देखा कि कोई वुडन कबर्ड का वुड चिप्ड ऑफ है या फिर कहीं से कॉकरोच घूम रहा है, तो मेरा बहुत इकी फील होता है, एंड पूरा ट्रैवल का जो मूड होता है ना वहीं से खराब हो जाता है. सो वी ऑलवेज प्लान टू गो फॉर ट्रैवल जहाँ पे जो स्टेज है वहाँ पे हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, अच्छे स्टेज चूज करें खुद के लिए, एंड ऑफ कोर्स दे आर लिटिल प्राइसी, नो डाउट अबाउट दैट, बट वी फील दैट वी आर मोर कंफर्टेबल विद सच स्टेज. लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दैट. सो ट्रैवल इज एन इन्वेस्टमेंट. आप जो ट्रैवल में पैसे डालते हो वो कहीं ना रिटर्न्स के साथ वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंसेस आपको वापस मिलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर आप सिंगल हो या फिर आप के लाइफ में कोई है, whatever the scenario is, या फिर अगर आपको सिबलिंग्स के साथ जाना है या कजन्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, प्लीज टेक दैट ट्रिप टुडे. प्लान करो, सेव करो. हमेशा याद रखना कि ट्रैवल पे जो आप पैसे डाल रहे हो ना वो वेस्ट नहीं है, वो खर्चा नहीं है. डोंट ट्रीट इट एज एन एक्सपेंडिचर. लर्न फ्रॉम मी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. आपको हमेशा फील गुड होगा जब भी आप घूम के आओगे वापस. आपको हमेशा रिजुविनेटेड फील होगा, आपको हमेशा काम में ज्यादा मन लगेगा. इट ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स यू इंटरनली. सो रिमेंबर दिस, एंड या डोंट एवर ट्रीट इट एज एन एक्सपेंडिचर. ऑल राइट, सो आज मैं जो भी पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ ना गाइज, मोस्ट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू लाइक करियर एंड लव लाइफ, बट ट्रस्ट मी वो दोनों ही लाइफ के आई थिंक क्रूशल aspects होते हैं in our 20s. So I think you guys are gonna enjoy the points, and yeah, do let me know your feedback in the comment section below. I would love to see what you guys have to say about these pointers. Okay, the next point is that the most important decision of your life is gonna be the life partner that you choose. Yes, अगर किसी ने आपको बोला, कभी भी पूछा कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा होता है, इट इज चूजिंग योर लाइफ पार्टनर. आई एम गोना बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि भाई इससे बड़ा तो मैंने अपने लाइफ में एटलीस्ट आसपास भी जो देखा है या मेरे खुद के लाइफ में भी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन कुछ हो नहीं सकता. देखो, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ो, अल्टीमेटली अगर आप हार्डवर्किंग हो, गिफ्टेड हो, मेहनत करना पसंद करते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो आप खुद को ग्रूम कर लेते हो. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते, आप उनसे इनहेरेंटली प्यार करते हो. आप अपने सिबलिंग्स को चूज नहीं कर सकते, आप उनसे इनहेरेंटली प्यार करते हो. दोस्त जो है आपके पार्टनर के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है चूजिंग योर फ्रेंड्स. आई विल अग्री, बट फ्रेंड्स यू नो आर नॉट लिविंग your everyday life with you. They are of course a very important part of your life, very major part of your life, but I feel like friendship has still its restrictions and its boundaries. But when it comes to your marriage, your love life, it's very crucial that you choose the right person for yourself, because you are gonna be spending your every days with this person. आपका सुबह उठना, आपका ब्रश करना, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने हैं, बच्चे कब करने हैं तो कितने करने हैं, बच्चों का खर्चा हम कैसे डिवाइड करेंगे, इन लॉज को रिस्पेक्ट करना, holidays पे जाना, your partner also has to a certain level interact with your friends. So all of these things going on, date nights, like living every day of your life from the time जब भी आप शादी करोगे. so approximately मैं पकड़ लेती हूँ कि लोग generally 20 से 40 के बीच में करते हैं. For example, उसके बाद भी आप कर सकते हो, no judgment, but चलो 20 से 40 अगर मैंने पकड़ लिया, तो वहां से लेके अगर आप 75 या 80 तक भी सर्वाइव करते हो, तो 40, 50, 60 years of your life you are living with a human being. आप अपने पेरेंट्स के साथ भले ही ना रहो उस ड्यूरेशन में, लाइफ पार्टनर के साथ आपको रहना है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. नेवर हरी इट अप, नेवर टेक सच अ डिसीजन इन हेस्ट, नेवर. पहले के जमाने में ना मेल्स एंड फीमेल्स का मिक्सिंग, उनका मिंगलिंग इतना ज्यादा कॉमन नहीं था जितना कि आज के दिन में है. इवन इतने कोएड इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे जितने कि आज के दिन में है. सो पहले
ऐसा होता था कि जो भी अरेंज मैरिज, या बिकॉज अरेंज मैरिजेस ही ज़्यादा होते थे, राइट, एंड लव मैरिजेस में काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी हार्डशिप्स के बाद पेरेंट्स एक्सेप्ट करते थे या नहीं भी करते थे बहुत सारे केसेस में। एंड अरेंज मैरिज के केसेस में बिकॉज इतना मिंगलिंग जो है मेल्स एंड फीमेल्स का इतना कॉमन नहीं था, तो होता ही नहीं था, मतलब एक मुलाकात पे या इवन कभी कभी तो मिलते भी नहीं थे शादी के पहले। बट आज के दिन में दीज थिंग्स आर नो लॉन्गर रेलिवेंट, राइट। आज के दिन में यू हैव द स्कोप ऑफ मिक्सिंग विथ your prospective partner, prospective spouse, spending time with them, understanding how they are as a person, if your values and your outlook towards life matches or not. So I think it's very important कि ये decision, आपके लाइफ पार्टनर वाला डिसीजन आप ऐसे ही ना ले लो, झट से ही ना ले लो, बिकॉज ये आपके लाइफ का, लाइक आई सेड, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल डिसीजन होने वाला है। देखो, लाइफ में वी डोंट गेट टू चूज आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से इनहेरेंटली प्यार करते हैं। वी डोंट गेट टू चूज आवर सिबलिंग्स, हम उनसे ऐसे ही इनहेरेंटली प्यार करते हैं, राइट। वी डू गेट टू चूज आवर फ्रेंड्स, एंड ट्रस्ट मी, चूजिंग फ्रेंड्स ऑल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। बट फ्रेंड्स के साथ यू विल नॉट लिव लाइक योर एवरी डेज। आप अपने लाइफ के एवरी डेज अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं स्पेंड करते हो। सुबह उठना, पूरा दिन स्पेंड करना, अपना करियर, बुढ़ापा, यू नो व्हेन यू आर अनवेल, हमेशा तो आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे आपके आसपास, राइट। तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस ही होता है जो आपके लाइफ में आपके साथ रहने वाला है। तो वो चॉइस बहुत ही जुडिशियसली करना, आई फील, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक 20s में, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल ईदर स्टार्ट डेटिंग और दे गेट मैरिड, या फिर एटलीस्ट एक थॉट तो आता है ना आपके दिमाग में शादी का। ऑफ कोर्स आजकल के दिन में दैट हैज बीन पुश्ड टू योर 30s and 40s also in some cases, but I am talking about majority who at least get that seed into their head कि हाँ भाई शादी का सोचना है, या कभी तो आगे जाके सोचेंगे। तो उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाली चीज है ही नहीं, बिकॉज ये आपकी लाइफ का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम इज की। ये मैंने पहले के पॉइंट्स में भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली कवर किया है, बट आई विल अगेन लाइक टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी क्रूशियल point that financial freedom is key, it is everything। अब अगर आप 100 रुपए भी हो खुद का कमा रहे हो, तो वो 100 रुपए आप कहाँ पे खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, ना आपके फैमिली से कोई, ना आपका पार्टनर आपको बोल सकता है कि नहीं भाई तो इसको ऐसे ही खर्च कर। बट अगर वो पैसे आपके खुद के कमाए हुए पैसे है ना, आपके खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसे है, देन यू कैन लिटरली स्पेंड इट एनीवेयर एज पर योर लाइकिंग, सेव इट हाउ यू वांट टू, इन्वेस्ट हाउ यू वांट टू, स्पेंड इट वेयर यू वांट टू। बिकॉज देखो, एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ फैसिनेशन और द अदर। किसी को जूतों का शौक है, किसी को बैग्स का, किसी को कपड़ों का, तो किसी को ट्रैवलिंग का, बट एवरीबडी लाइक्स टू डू समथिंग और द अदर, राइट। सो इफ यू अर्न योर ओन मनी, इट्स always gonna help you out, help you take decisions, people respect you more, people value your opinions more, and society में ना एक दर्जा मिलता है, एक पोजीशन मिलता है if you have financial freedom। So it's very very important, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, and जो भी आपका पैशन है, even if your passion is opening a business, even that is great। If your passion is doing a startup, that is great। If your passion is doing a 9 to 7, that is great। Trust me, I am doing a 9 to 7, एंड मैं जितना भी चाहे जितना भी कंप्लेन करूं या क्रिप करूं या रैंट करूं, आई डोंट नो हु आई एम विदाउट माई जॉब। आई डोंट नो, आई डोंट हैव a proper solid identity in life without my job। So my job is very very important to me, it is a huge part of my personality, it's a huge part of my day to day living, and I don't know what I'm going to do without it। So yes, financial freedom is key, and आपको definitely आपके 20s में ही सबसे ज्यादा मेहनत करना है, because 20s में ही आप अपने फ्यूचर का, आप अपने आगे की जिंदगी का पूरा फाउंडेशन बनाते हो। अगर आपने 20s में रॉक सॉलिड मेहनत कर लिया, तो आप आगे जाके सच में कुछ बड़ा करने वाले हो। लेकिन अगर आप अपने 20s में डिली डैली कर रहे हो, हाँ कहीं कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे नहीं होता है। आई थिंक किसी ना किसी रूट से तो आपको कमाना चालू कर ही देना चाहिए अपने 20s में। आई एम टॉकिंग टू बोथ men and women। Men से of course traditionally it is expected that you all will earn, but from women I think पहले के जमाने में उनको परमिशन नहीं मिलता था, because they used to only be looked at as birth givers, कि हाँ भाई ये तो बेबी फैक्ट्री है, ये तो सिर्फ कंसीव करना है, इनको खाना बनाना है, and they don't have or they can't have a life or a personality beyond that। but आज के दिन में of course things have not changed totally, but things are changing for the better, and you have to think about your financial independence।
Next point also is somewhere related to the points that I've covered before, but again, it's a very important point, so I would specifically want to talk about it. This point says that don't get burnt out. अगर आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, किसी चीज का शौक है, कई जगह पे आपको जाना है, घूमना है, तो कल का वेट मत करो। ऐसे मत सोचो कि हाँ भाई मेरे बैंक में 50-70 लाख जमा हो जाएंगे तब जाके मैं ये चीज करूंगी या करूंगा। डोंट वेट फॉर टुमारो, बिकॉज कल किसी ने भी नहीं देखा है। एंड आपको कभी भी बर्न आउट होने तक का वेट नहीं करना। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं जब तक ना खत्म फील करूं अंदर से, मैं काम करता जाऊंगा, बट हमारे जो लाइक्स है, जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, उसके लिए आगे की लाइफ है। ऐसा नहीं है गाइज, हम एवरी डे एज कर रहे हैं। विद एवरी पासिंग डे वी आर बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर। देयर आर सर्टेन थिंग्स, there are certain restrictions that are going to creep into our life. We are going to have knee pain, back pain, lot of medical issues, कुछ ना कुछ हो सकता है। इतना एनर्जी लेवल भी हाई नहीं रहता है। सो आपको अगर एक रोड ट्रिप करना है या फिर एक हाइक करना है, आपको आज करना चाहिए, बिकॉज कल किसी ने देखा नहीं है। एंड ओल्ड एज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई हैव सीन माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव सीन हाउ दे यूज्ड टू बी सो फिट, सो एक्टिव, एंड हाउ देयर हेल्थ हैज डिटीरियोरेटेड ओवर टाइम। एंड नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी अभी उस एज ब्रैकेट में आ चुके हैं। बिकॉज इफ आई एम referring to people who are in their 20s, 30s, of course your parents have already crossed the 50 mark, or at least the 45 mark, right? So they are also aging. So you can see the difference in their energy levels, the kind of bodily complications that they develop from time to time. So if you want to do something, don't wait to get burnt out, do it today. अगला जो point है, एक छोटा सा point है यार, बहुत ही छोटा, minimal लगेगा आपको ये point, but इस point के बारे में बात करना भी बहुत important है। इस point को अपने life में implement करना भी बहुत जरूरी है। The point is all around taking a stand for yourself whenever required. जब भी आपको लग रहा है कि सामने वाला अपने हद पार कर रहा है, अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, अपना लाइन क्रॉस कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको छोटा महसूस करवा रहा है, आपको डीमोटिवेटेड फील करवा रहा है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए हमेशा। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट अगर हो, लाउड अगर हो, तो आपका तो वो पर्सनैलिटी का पार्ट होगा ही। बट अगर आप इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि मैं ना एम्बीवर्ट हूँ, कहीं कहीं पे मुझे कॉन्फ्रंटेशन करने में सच में बहुत प्रॉब्लम होता है, बट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ दैट आपको कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टैंड लेना है तो एकदम ऐसे बहुत ही हार्श वे में, रूड वे में लो। अच्छे टोन से बोलना स्टार्ट करो, ग्रेजुअली आपका टोन चेंज करो। अगर आप देख रहे हो कि इनिशियली अच्छे से बोलने पर भी सामने वाला नहीं समझने के पोजीशन में है या नहीं समझना चाहता है, ऑब्वियसली आपको अपना जो स्टांस है वो और भी फर्म और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। द पॉइंट इज कि एकदम फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत ज्यादा रूडली सामने वाले से बात मत करो, अच्छे से बोल के देखने की कोशिश करो। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है, ऑब्वियसली आपको आपका टोन जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा फर्म करना पड़ेगा। आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ। इट्स एक्चुअली क्वाइट अ बिग स्टोरी, बट मैं फटफट कंप्लीट करना चाहूंगी बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। सो इन वन ऑफ माई प्रीवियस कंपनीज ना एक ऑडिट होने वाला था, एंड ऑडिट आप लोगों को पता है कि ऑडिट का एक पीरियड होता है। सो लेट्स से प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स का हो सकता है, 5 फाइनेंशियल ईयर्स का हो सकता है, 10 फाइनेंशियल ईयर्स का हो सकता है। तो हमारे उस टाइम के उस ऑर्गेनाइजेशन में एक 3 इयर्स का ऑडिट होने वाला था, एंड I was a part of the compliance team and I had to make some sort of preparation, some sort of analysis कि भाई auditor आए तो सब कुछ streamlined है कि नहीं, मुझे ये सब देखना था। एंड वो सब देखने के लिए ना बहुत सारी चीजें हार्ड कॉपी में थी। मुझे कबर्ड्स खोल के पुराने फाइल्स निकाल के उनको सॉर्ट करके वहां सारे डेटा डिटेल्स निकालने थे। सो उस कंपनी में उस टाइम में ना उस पर्टिकुलर फ्लोर में हम लोग 50 या 40 लोग बैठते थे एंड 4 ऑफिस बॉयज थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, पर every 10 employees there was one office boy, and वो सब काम करता था। आपको चाय बना के देना हो, आप बाहर जाके कट फ्रूट्स लेके आना हो, खाना गर्म करके देते थे, फोटो कॉपी करते थे। तो अगर मैं उनको बोलूं कि आप भाई फाइल्स निकाल के थोड़ा डस्ट ऑफ करके मुझे दो, बिकॉज मुझे एक्सट्रीम डस्ट एलर्जी हुआ करता था। मैंने आगे यही नहीं बोला आपको, मेन मुद्दा ही नहीं बोला, विच इज कि मुझे ना एक टाइम पे अक्यूट डस्ट एलर्जी हुआ करता था। थोड़ा सा भी डस्ट अगर मेरे नोज में गया, then I would have such a bad allergic reaction. I would keep sneezing till the point that I would start coughing, wheezing, having difficulty in breathing, having breathing issues and a lot of complexities, and I would have to end up having antibiotics, inhalers तो लेने ही पड़ते थे। तो वो सारी चीजें होती थी। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला था कि मैं ये फाइल्स निकाल के स्टडी नहीं कर सकती, मैं ऑफिस बॉय को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो निकाल के साफ करके मुझे फाइल्स देंगे तो मैं काम कर लूंगी अपना। मेरे मैनेजर ने मुझे बोला था कि नहीं, हम उसको नहीं दे सकते, ऑफिस बॉय को नहीं दे सकते, बिकॉज ये फाइल्स में बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड अगर साफ करते वक्त कुछ गिर गया या कुछ फट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज हमें ऑडिट रेडीनेस दिखाना है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, एंड मैंने उस टाइम पे ना उतना रिवोल्ट नहीं किया था, उतना स्टैंड नहीं लिया था खुद के लिए।
till date I feel very very guilty about it. I regret that decision like anything. My husband, who was then my boyfriend, and my mother, they had very strictly told me that don't be such a sweetie, you have to speak up for yourself because it's a health oriented issue. तुम्हें ज्यादा अगर वो बंदा अच्छे से बोलने पर नहीं मान रहा है तो थोड़ा हार्शली बोलो, या फिर उसके मैनेजर को बोलो, या फिर एचआर को बोलो. बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था. वो 7-10 दिन के ड्यूरेशन में मैं बहुत ज्यादा बीमार हुई हूँ डस्ट एलर्जी की वजह से. मुझे सीरियसली नहीं लिया गया. ही वॉज अ सैडिस्टिक पर्सन, ही डिडंट अंडरस्टैंड माई कंसर्न, एंड मुझे बहुत ज्यादा मेडिकली इश्यूज हो रहे थे वो 7-10 दिन में. एंड ऐसा भी नहीं था कि मुझे ब्रेक मिला था, बिकॉज वो 7-10 दिन में वीकेंड्स में भी वी हैड टू गो बिकॉज ऑडिट वाज राइट अराउंड द कॉर्नर एंड हमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती थी. तो हम वीकेंड्स को भी लिटरली ऑफिस जाके बैठते थे. सो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था. एंड आई नाउ रियलाइज कि आई शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. आई डिड टेक अ स्टैंड, आई डिड टेल हिम अबाउट माई कंसर्न, बट आई डिडंट चेंज माई टोन बिकॉज आई वॉज अगेन अ स्वीटी देयर, एंड आई जस्ट डिडंट चेंज माई टोन. मैंने खराब वे में या हार्शली या strongly or firmly मेरा point put across नहीं किया, which I regret in today's day and world. So yes, I want to tell all of you all that be it with your parents or your partner or your boyfriend or your sibling or your cousin or your friend or your in-laws, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला जो है लाइन क्रॉस कर रहा है, you have to speak up, you have to take a stand for yourself. Ultimately, if you don't take a stand for yourself, who will? Why wait for somebody else to come and play your defense lawyer? You have to do it for yourself. Trust me, in a lot of situations it's gonna really help you, because अगर आप एक दिन कुछ गंदा सहोगे ना तो वो चीज होती ही चली जाएगी आपके लाइफ में. एक दिन सहा, दूसरे दिन होगी, दूसरे दिन सहा, तीसरे दिन भी होगी. लेकिन अगर आपने पहले ही first moment if you nip it in the bud, you're gonna have a lot of ease in your life and आपका life काफी smoothly जाने वाला है आगे. So do think about this. Alright, the next point is again pertaining to love life. Here I want to talk about how fights are normal and how your makeup after a fight is what is important and is what is crucial. देखो couples में fight होना is very very normal. इससे ज़्यादा normal, इससे ज़्यादा ordinary कुछ नहीं हो सकता, because I feel like जो हमें इस दुनिया में लाते हैं who are our parents, हमारी उनके साथ भी कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं. सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है. तो ऑब्वियसली आपका जो पार्टनर है, बीट अरेंज मैरिज, बीट लव मैरिज, इररिस्पेक्टिव, वो आया तो दूसरे परिवार से है ना, दूसरे बैकग्राउंड से है, दूसरे अपब्रिंगिंग, दूसरे कल्चर से वो आया है. सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका जो एक ओपिनियन है दूसरों, मतलब दोनों का जो ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं रब ऑफ, कहीं ना कहीं क्लैश होने ही वाला है. थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन तो कभी ना कभी आएगा ही. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड यू शुड नॉट फील वर्कड अप अबाउट दैट कि अरे यार कल तो झगड़ा हो गया, अरे यार शिट ऐसा कैसे हो गया, ऐसे अनबन कैसे हो गया, आर्ग्यूमेंट कैसे हो गया. आर्ग्यूमेंट होना, झगड़ा होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. व्हाट इज नॉट नॉर्मल इज इफ यू गाइज डोंट वांट टू कम टुगेदर एंड वर्क फॉर इट, एंड इफ यू गाइज think you are against each other, then it is a huge problem. And of course ego नहीं आना चाहिए. ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए. You should have the intention of coming back together and making up. There should be no ego, and you should know that it is you as a couple against the problem. It is not you against each other. अगर आपने ये basic चीज लाइफ में समझ ली, then I think बहुत लंबा चलेगा आपका रिश्ता. ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए आई थिंक बहुत लंबा आपका रिश्ता चल सकता है अगर आपने ये तीन चीजें, बेसिक चीजें समझ ली अबाउट फाइट्स. की फाइट्स होंगी यार. आई हैव हर्ड सम पीपल कम एंड टेल मी, वेरी फ्यू बट वेरी फ्यू कपल्स हु कम एंड टेल मी कि हम तो कभी भी नहीं लड़ते हैं, लाइक लाइफ इज वेरी स्मूथ एंड हमारे बीच में लड़ाई होती नहीं है. भाई अगर आप लड़ते नहीं हो ना, इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ बुरा भी लगता है तो आप सामने वाले को वो बोल नहीं रहे हो. अभी आपको हर्ट कर रहा है, जहाँ पे आपको बुरा लग रहा है वो आप सामने वाले को नहीं बोल पा रहे हो, देन आप वो रिलेशनशिप में pretentious way में रह रहे हो and you're pretending in that relationship that you're absolutely top notch and you're absolutely happy, whereas that's not the actual scenario. So I think you should have the freedom, the comfort to talk to your partner about the problems that you're having, and together you can work out a solution. But I guess not being able to express that you felt bad about something is absolutely toxic. So that's a strict no for me. So yes, fights are gonna happen. They are very normal, but how you make up and how you solve things and how you look at the problem, address the problem and take steps कि ताकि वो problem फिर से ना crop up हो, is what makes you a great couple. Last के 4 points अभी भी बचे हैं. 11 points हमने cover कर लिए and 4 points और भी बचे हैं. यहाँ पे मैं एक छोटा सा break लेना चाहूंगी. I had made a video which is pretty similar to this video, not exactly similar but काफी similar nature का वो video था. That video was actually about luxury for beginners, and you know when I had started purchasing luxury products for myself, luxury and semi-luxury products for myself, how I was able to purchase, मेरी पूरी journey and all of that I had covered in that video, and that is one video I'm very proud of. So I'm definitely gonna link that video नीचे. अगर आप लोग को ये video अच्छा लग रहा है ना, I'm very sure कि आप लोग को वो video में भी मजा आएगा, because वो मैंने 2 साल पहले shoot किया था, but काफी similar nature का वो video है, तो आप वो भी check out
कर सकती हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रोमाइजिंग इन अ रिलेशनशिप इज गुड बट टॉलरेटिंग टॉक्सिसिटी इज नॉट। मैं अभी आप लोग को क्लियरली ये बोलना चाहती हूँ कि हर रिलेशनशिप में एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। मैं आपको 2 सिनेरियोज दूंगी, एक जो है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइजिंग इन लव, एक जो है दैट इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी। First situation is there is this female, she's married to a guy, the female is from a big city and the guy is from a small town, okay, and they've done love marriage, and the girl, she doesn't really want to have like a multi-millionaire kind of a job, and she doesn't want to like earn a lot, but what she wants to do is she wants to teach underprivileged children. Now underprivileged children town में भी मिलते हैं, right, टाउन में ज्यादा मिलेंगे। सो जो बंदा है इस रिलेशनशिप में, उसका टाउन में एक अच्छा प्रॉपर सेट बिजनेस है। सो अभी देखो, शादी करके दूर रहने का तो मतलब होता नहीं है, यू वांट टू स्टे टुगेदर, दैट्स द आइडियल सिनेरियो। सो दिस कपल दे डिसाइड दैट यू नो व्हाट, you come to my town and you work in my town, okay, this is one situation, and the girl is completely in sync with the guy, she's on the same page with the guy, because ultimately उसको सिटी में रह के बड़े कॉर्पोरेट में या एमएनसी में जॉब करना ही नहीं है, उसको अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना है जो कि टाउन में इजीली अवेलेबल होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं। सो शी इज लाइक या फाइन, आई विल डू दैट, आई विल शिफ्ट टू द टाउन। In the second scenario, the girl is doing very well in the city. She has a fantabulous job. She's earning in lakhs and crores. बहुत successful है and बहुत ज़्यादा मेहनत करके she's reached to a position and she's doing it really well for herself. And जो बंदा है उसका सेम, उसका टाउन में एक बहुत अच्छा बिजनेस है। The guy tells the girl in this tone कि भाई तू तो बंदी है, तू कमा के क्या करेगी, छोड़ ना अपना जॉब, तुझे अल्टीमेटली मेरे साथ ही रहना है ना, and if to ultimately deliver children and raise children and look after them, look after my parents, तो तू क्या करेगी शहर में यार, छोड़ अपना जॉब, आजा टाउन में। ये होता है टॉक्सिसिटी। सो बेसिकली मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो 2 सिचुएशंस काफी सिमिलर लेकिन काफी अलग भी है एक दूसरे से। फर्स्ट सिचुएशन में द गर्ल herself wants a peaceful life where she doesn't have too many demands from her life. She's happy teaching underprivileged children. अगर महीने में उनको 10-20 हजार भी मिल गए, she's happy with that and she's in sync with her husband. And the husband also is respectful towards her कि ठीक है, ये तेरा सपना था तो तू कर ले। But second scenario में अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी, second situation में the girl was happier in the city. She wanted a city life. वो सिटी में बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लिए, मेहनत के पैसे कमा रहे थे, अच्छा उनको इंक्रीमेंट बोनस सब मिल रहा था। She was going to MNC, living her dream life. But the guy was like, you are a woman, why would you want to do that? That is toxicity. And I feel like आप toxicity ना समझ लेते हो। जो मैंने आपको याद है इंस्टिंक्ट की बात की थी, सिक्स सेंस की बात की थी, अगर आप उससे ये पॉइंट जोड़ोगे ना, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको ना एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अल्टीमेटली भैया ये रिलेशनशिप तो है टॉक्सिक। ठीक है, आज अगर मैं इसको ड्रैग कर भी लूंगी, ये अल्टीमेटली चलेगा कितना, 4 साल 5 साल, वो तो मेरे अल्टीमेटली वेस्ट ही होने हैं। इससे अच्छा है कि मैं आज ही डिसीजन ले लूं, यानी रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दूं अपने लाइफ में, आगे बढ़ जाऊं, तब जाके मेरे भी साल वेस्ट नहीं होंगे, मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ, या फिर मैं सिंगल रहूंगी। Being single is always better than being with a toxic partner. That's like a basic principle all of us know. So I think कि toxicity को सहना सही नहीं है, but yes, compromise करना, adjust करना, जहाँ पे आपका दिल बोले कि हाँ भाई आप सही चीज कर रहे हो, important है। हर relationship में हर इंसान कहीं ना कहीं compromise या adjust करता है। सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज, मेल्स ऑल्सो एडजस्ट, मे बी दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट इट, बट men who are in love, and good men, I'm not talking about all men in the world, good men, gentlemen who really genuinely love their wife, love their women, love their girl, they actually will go miles for you, and they will also compromise whenever it's required. They'll not only want you to make adjustments, they'll not only want you to respect their parents or you to take care of the parents, they will also want to take care of your parents, they'll also be respectful towards your parents, they'll also want to see you succeed, they'll also support your dreams in any and every way. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि येस कॉम्प्रोमाइज आप करो, एडजस्ट करो, बट एक पॉइंट तक, उसके बाद टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो लाइन मत क्रॉस करो। सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। इसके 3 पॉइंट्स हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगी वरना ये वीडियो सच में बहुत लंबा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइड हसल इज इंपॉर्टेंट। आज के दिन में ना आई सी सो मेनी पीपल जो ऑफिस में जॉब भी करते हैं एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी है। अब देखो मैंने यूट्यूब चैनल खोल के रखा था लॉकडाउन के टाइम पे, बट आई हैव बीन वेरी इरेगुलर एंड ये मानती भी हूँ, मैं बहुत इरेगुलर थी। एंड इनफैक्ट ये भी वीडियो जो आप देख रहे हो ना, 1 महीने बाद
बाद मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो दिया है। तो इरेगुलरिटी को यूट्यूब उतना पसंद नहीं करता है, सो एल्गोरिथम उसमें ऊपर नीचे हो जाता है पूरा, सो आई कंप्लीटली टेक द ब्लेम फॉर इट। बट आई नेवर ओपन दिस चैनल टू अर्न मनी। ऑफ कोर्स होपफुली someday soon in the near future I will be able to earn money out of it, but I never opened it with the intention कि मुझे पैसे मिले। बट मुझे पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैं मेहनत करती रही, अच्छा कंटेंट पुश आउट किया, तो मुझे पता है कि इससे पैसे बनेंगे। सो मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया था। ऐसे ही सिमिलरली आई फील लाइक एवरीवन should have a side hustle in their life, whatever it is। किसी को अगर जॉब के साथ साथ अगर वेबसाइट बिल्ड करना पसंद है, आप वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। किसी को अगर म्यूजिक आता है तो आप म्यूजिक टीचर बन सकते हो। किसी को अगर ट्यूशंस देना पसंद है, आप ट्यूटर बन सकते हो along with your main job। I feel like जॉब हम जो करते हैं ना, जॉब is basically where we use our degree and we work for a company, we work for the company's profit, but side hustle ना पूरा हमारा खुद का होता है। आज अगर मेरा YouTube चैनल चल पड़ता है, मेरे पास 15-20 हजार सब्सक्राइबर्स आते हैं एंड एंडोर्समेंट्स आते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, अल्टीमेटली वो मेरा होगा, पूरा मेरा क्रेडिट होगा, राइट? बट या आई थिंक साइड हसल इज ग्रेट एंड आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ द अदर टुडे। सो व्हाटएवर योर इंटरेस्ट इज, व्हाटएवर योर पैशन एरिया इज, उसमें एक साइड हसल आप लोग को डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। Next point, again a very small point, minimal point, but very important. Don't wait for favors. Do your own thing. Don't wait for anybody to come and give you favors. ऐसे आप expectation रखोगे ना किसी मामा से, किसी चाचा से, किसी ताऊजी से कि भाई वो तो मेरे को यहाँ पे जॉब लगवाएंगे, वो तो मेरे लिए ऐसा करेंगे। कोई अगर किसी के लिए कर भी दे, हमेशा याद रखना कि बाद में आके ना घूम के वो इंसान आपसे वो रिटर्न मांगता है कि मैंने तो तेरे लिए ये किया था, अब तू मेरे लिए ये कर। क्यों आप किसी से इंडेटेड होना चाहते हो? Just do your own shit. Crack that interview on your own. Apply to companies if you really have it and you know nobody can snatch it from you. Take it from me. जितना भी ऑफिस पॉलिटिक्स हो, जितना भी जो भी हो, अगर आप genuinely gifted हो, आपसे कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं छीन सकता है। You obviously have to be a go-getter. You obviously have to be really good at what you do, and all of that is there. But accepting favors from people, from relatives, from friends is never the solution. You should not wait around for them to come and help you कि भाई तू आके मेरे को ये कॉलेज में लगवा दे, तू आके मेरे को ये जॉब दिला दे। ऐसे नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी के रिकमेंडेशन से कहीं पे जा रहे हो, वो हमेशा लोगों के सामने ऐसे ही पोर्ट्रे करने वाला है कि भाई इसका तो क्रेडिट पूरा मुझे जाता है, मैंने उसको ये जॉब दिलाया है। ऑफ कोर्स 9 out of 10 people will do it. With the 10th person जो भगवान के रूप में आएंगे वो ऐसे नहीं बात करेंगे। बट इस दुनिया में 10 में से 9 लोग वैसे ही बात करेंगे, आपको भी ये चीज पता है। सो ऑलवेज डू योर ओन शिट, डोंट वेट फॉर फेवर्स एंड यू आर गोना हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। Last thing also is a very tiny point, but I feel like it's so relevant, so important, especially in today's world. A beautiful home and a clean routine, like eating meal, क्या बोलते हैं उसको? A beautiful home and eating clean keeps us very happy internally. जब आप काम करके वापस आते हो टू अ ब्यूटिफुली डन अप होम, आपने होम डेकोर में इन्वेस्ट किया हुआ है, यू हैव अ गुड काउच, यू हैव अ गुड रिक्लाइनर, पैसे खर्च होते हैं बट that's also an investment, because अगर आप ऑफिस से आके यू कम बैक टू अ ब्यूटीफुल होम, अपने प्लान्स रखे हैं, अच्छा फर्नीचर रखा है, अच्छा टीवी रखा है अपने लिए, एंड ये सब आपने खुद के दम पे खुद के मेहनत से अगर अचीव किया है ना, बहुत मजा आता है टू कम बैक टू अ ब्यूटीफुल स्पेस विच इज लाइक योर कंफर्ट स्पेस एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यू नो, थोड़ा बहुत कैंडल जला लो, थोड़ा बहुत रूम फ्रेशनर्स लगा लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड ऑल्सो क्लीन ईटिंग, इफ यू आर ईटिंग क्लीन, इफ यू आर ईटिंग लाइक अ बैलेंस न्यूट्रिशन जहाँ पे प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी है, यू हैव योर सैलड्स, यू हैव योर सूप्स, यू हैव of course you cheat once in a while, but अगर आप basically clean eating कर रहे हो, trust me, internally you feel so good, you feel so transformed. Let me give you a very simple example. पास्ता majority लोगों को पसंद होता है। पास्ता अगर आपने खाया भी घर में तो आपको थोड़ा सा खाना चाहिए, वो भी आटे का पास्ता खाना चाहिए आइडियली। अगर आप बाहर जाते हो, बाहर तो आटे का पास्ता उतना इजीली मिलता नहीं है, मैदे का ही मिलता है। तो मैदे का अगर आपने पूरा बोल पास्ता खा लिया ना, पूरा दिन आपको हैवी लगेगा, खाने के बाद से ही लेथार्जिक फील करने लगोगे। वहीं पे अगर आपने हेल्दी खाया होता तो आप और ज्यादा एक्टिव फील करते और ज्यादा प्रोडक्टिविटी चर्न आउट कर पाते। सो यू नो, क्लीन ईटिंग रियली चेंजेस आवर लाइफ एंड रियली चेंजेस द वे वी डील और वी लीड आवर लाइव्स। एंड आई फील लाइक you really feel so good internally and externally if you eat well, and if you have a beautiful home, you love coming back to it and you feel so good inside out.
So that's all for today's video, you guys. I really hope that you enjoyed watching today's video. It is something new that I tried. I generally put out a lot of different videos like product empties, current favorites, and so many beauty and skincare related videos जो भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आने वाले हैं. Don't worry about that. I'm gonna be shooting and uploading very soon. लाइक नायका का भी एक सेल आने वाला है, तो मैं उसके रिकमेंडेशंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो डू वेट फॉर दोज वीडियोस एज वेल. अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज डोंट लीव विदाउट लाइकिंग इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल. I will see you very soon in my next video, and I'm super excited for that already. Yeah, so I'll see you soon, and I'll see you next time. Till then, take care of yourselves. Loads and loads of love, you guys. Bye bye.